हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों मैं पवन कुमार आज आपको बताऊंगा शेषफल प्रमेय का पार्ट 2। इसके पहले अपने YouTube वीडियो पर इसका पार्ट 1 अपलोड किया हूं, जिसमें इसका बेसिक कंसेप्ट बताया हूं कि प्रत्येक संख्या में अगर भाग दिया जाए तो दो शेषफल आता है, और वो दोनों शेषफल क्या है, एक शेषफल पॉजिटिव एक शेषफल नेगेटिव, और उसको आपको भली भांति याद करना होगा क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम है उसी पर सारा बेस्ड है। और हम प्लस और माइनस क्यों लेते हैं, प्लस माइनस हम लेते हैं ताकि जो हम कैलकुलेशन करें वो उससे हमारी सुविधा हो। तो आइए देखते हैं, उसी पर आधारित मेरा ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हमने दो क्वेश्चन एक साथ लिया है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। एक संख्या को 36 से भाग देने पर 25 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, एक संख्या को 36 से भाग देने पर 25 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। यहां दिया हुआ है 9 से भाग दे रहे हैं और यहां दे रहे हैं 8 से भाग, बस यही एक थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ दोनों क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्या होता है, दोनों क्वेश्चन में एक ही मेथड में बना देते हैं दोनों क्वेश्चन को, लेकिन दोनों एक क्वेश्चन एक मेथड से नहीं बनेगा। और बनेगा क्यों नहीं, और हमेशा इन दोनों के बीच कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में, इसलिए सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने दोनों क्वेश्चन को एक साथ दिया है। अब देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन बनेगा कैसे। एक संख्या को 36 से भाग देने पर 25 शेष बच रहा है। एक संख्या मान लेते हैं, पूरा संख्या मान लेते हैं, ये राउंड वाला पूरा संख्या मान लेते हैं और इसको भाग देते हैं 36 से। तो इसका लगभग पार्ट क्या होता है, ये पार्ट विभाजित हो जाता है और जो शेष बचता है 25, यानी इतना सा पार्ट जो विभाजित नहीं होता है और शेष बच गया 25। बोला क्या उसी संख्या को 9 से भागा दें, है ना, इसी संख्या को 9 से भागा दें। तो जब ये 36 से कट रहा है पूरा, तो ये भी पूरा 9 से कट जाएगा क्योंकि 36 का फैक्टर 9 है और 9 से 36 पूरा पूरा कट रहा है। तो ये संख्या 36 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा, बच जाएगा शेष 25। और शेष में क्या करेंगे, 9 से भागा देंगे, 9 से भागा देंगे 25, 9 दूनी 18 और मेरा जो शेष बचेगा 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और हम लोग जानते थे क्या कि जो शेष बचा है ना उसको 9 से भागा दे दे तो मेरा निकल जाता था शेषफल। तो 9 को 25 से भागा दिए, निकल गया 7, ये मेरा आंसर हो गया। सेकेंड केस में क्या है, यहाँ शेष बच रहा है 25 और 8 से भागा देना है। 8 से भागा देते हैं 25 में, 8 या 24, घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी जो मेरा शेषफल आ गया वो हो जाएगा 1। अब तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये सही है और ये गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है और ये सही क्यों है, अब देखते हैं दोनों को। एक संख्या लिए या इसके कुछ पार्ट्स को क्या करना है, 36 से भागा देना है। ये पार्ट विभाजित हो जाता है और शेष बचता है 25। अब भाग देना है इसको 8 से। तो 8 से इसमें भागा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि 8 जो है 36 का फैक्टर नहीं है। अगर ये 36 का फैक्टर होता तो इसका आंसर निकाला जा सकता था, लेकिन 36 जो है वो 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसको लिख सकते हैं नहीं निकाला जा सकता है या आंकड़े अपर्याप्त हैं, नहीं निकाला जा सकता है या आंकड़े अपर्याप्त हैं, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। लेकिन यहां 9 है, 36 को पूरा पूरा काट रहा है तो यहां निकाला जा सकता है। तो ध्यान रहे कि जब भी कोई संख्या से भागा दिया जाए और ऊपर वाला जो संख्या है दोनों ये जो है ना इसका फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर है तो निकलेगा, अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। 8 फैक्टर नहीं है 36 का तो नहीं निकलेगा, और 9 फैक्टर है 36 का तो ये निकलेगा। और करना क्या है, जो शेष बच रहा है उसमें से लास्ट वाला जो संख्या है उसे भागा देना है और जो मेरा शेष आएगा वही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों के बीच आज के बाद जो भी प्रश्न आएगा या जो भी कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 24 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। यानी देखना है क्या,
24 और 3 ये फैक्टर है या नहीं? अगर 3 24 का फैक्टर है तो क्या 3 से भागा देंगे 24 में तो पूरा पूरा कट रहा है, तब इसका निकाला जा सकता है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता तो निकाला नहीं जा सकता। कोई एक संख्या ले लेते हैं और इसको 24 से भागा करते हैं, 24 से भागा देते हैं तो शेष आ रहा है 8, यानी संख्या का ये पार्ट विभाजित हो गया और ये शेष दे दिया 8। अब उसी संख्या को बोला 3 से विभाजित देने के लिए। जब ये 24 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 3 जो है 24 का फैक्टर है। अब बचा हुआ शेष 8, 8 को 3 से भागा दे दीजिए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, यानी जो मेरा शेषफल आएगा शेष बराबर आ जाएगा 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 24 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? एक संख्या है, उसको हम 24 से भागा दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 24 कर रहे हैं, तो मेरा जो शेषफल है वो 3 बच रहा है, यानी ये इसका पार्ट ये विभाजित हो गया और ये शेष बच गया 3। अब क्या करना है, इसको 4 से भागा देना है। जो मेरा शेष हो गया उसको 4 से भागा देंगे तो 3 को 4 से भागा देंगे। अब तो भागा लगेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। तो इसमें इस केस में हम आपको बताए थे क्या कि 2 शेष आता है प्रीवियस के वीडियो में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आता है। अब देखते हैं कि दोनों कौन आएगा। पहले 4 को 4 से भागा दे रहे हैं 3 में, तो एक बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 0 बार में लगाते हैं। 0 बार में लगाएंगे तो 4 गुने 0 हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 3। यानी मेरा पहला जो शेष बचेगा वो पॉजिटिव वाला हो जाएगा +3। सेकेंड जो होगा मेरा एक बार में लगाएंगे, क्योंकि 0 बार में लगाए तो कम हुआ। ऐसी संख्या से लगाना है कि 3 से ज्यादा हो, है ना। एक बार में लगाते हैं, 3 इकाई 4 इकाई 4, 3 में से 4 गया, बच गया -1। इसका 2 शेष आ गया, +3 और -1। और क्या देखते हैं कि दोनों शेषफल का योग जो है नीचे वाले के बराबर होता है। 3 1 4, ये भी 4 से भागा दे रहे हैं। तो हर केस में यही होगा कि पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल दोनों का योग जिससे भागा दे रहे हैं उसके बराबर होगा। अगर हमको शेषफल निकालना है तो जब भी लेंगे तो पॉजिटिव वाला लेंगे। शेषफल हो जाएगा 3, यानी 3 मेरा आंसर हो जाएगा। या इसको आप इस तरह से समझ रहे हैं कि शेष कम बच रहा है और बड़ी संख्या से भागा देना है, तो सेम उसी संख्या को उतार देना। यहाँ 3 शेष बच रहा है, भागा दे रहे हैं 4 से, तो 3 उतार देंगे। यहाँ 3 शेष बच रहा है, अगर भागा देना होता 8 से तो 3 उतार देते, यानी शेष से बड़ा से भागा देंगे तो सेम शेष को उतार देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? एक संख्या ले लेते हैं, उसको 5 से भाग दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं, तो ये संख्या का ये पार्ट डिवाइड हो रहा है और शेष आ रहा है 3। अगर बोला कि संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अगर ये वर्ग ना देकर सिर्फ संख्या दिया हुआ था तो मेरा आंसर हो जाता 3, क्योंकि 5 से छोटा है ये शेष बच रहा जो 3, 5 से 3 छोटा है। अगर ये वर्ग में रहता, संख्या रहता, तो मेरा 3 आंसर आता। लेकिन दिया हुआ है वर्ग, जैसे ही वर्ग दिया रहे तो ये जो शेष बच रहा है 3 को वर्ग कर देना है। 3 को वर्ग कर देंगे, 3 3 9 और 9 को भागा देंगे 5 से, तो मेरा जो शेष आ जाएगा वो शेष हो जाएगा 4। अगर ये वर्ग की जगह पर बोलता कि घन को भागा देते तो क्या होता शेषफल? तो मेरा 3 शेष बच रहा है, इसको वर्ग ना कर घन कर देते तो 3 का घन हो जाएगा 27, फिर इसको 5 से डिवाइड कर देते, 5 5 25, यानी जो मेरा शेष आता 2। यहां पर जो भी कहा गया, वर्ग कहेगा, घन कहेगा, दुगुना कहे, तिगुना कहे, 4 गुना कहे या 8 गुना कहे, जो मेरा शेष आ रहा है उसको उतना गुना कर देना है और 5 से भाग देना है। अगर ये कह दे दुगुना कर दे तो 3 को कर देंगे 3 गुने 2,
यानी 6 गुना हो गया। अब 6 को 5 से भागा दे देंगे तो शेषफल आ जाएगा 1। 4 गुना कर दे तो 3 को कर देंगे 4 गुना, जो शेष आ रहा है उसको कर देंगे 4 गुना। 3 चक 12, 5 से भागा दे देंगे, 5 दूनी 10, यानी जो मेरा शेष आएगा 2 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि संख्या का वर्ग कर रहा है, घन कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, 6 गुना कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है शेष को उतना से गुना कर देंगे। वर्ग कर रहा है वर्ग करेंगे, घन करेगा तो घन करेंगे, और लास्ट में जिस संख्या से भागा देना होगा उस संख्या से भागा देंगे। जो भी शेषफल आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर पावर 2 प्लस 8 पर पावर 3 और प्लस 8 पर पावर 4 को 7 से भागा दे तो शेष क्या होगा। करना क्या है, ऊपर में संख्या को देखना है, यहाँ 8 है और यहाँ 7 से भागा दे रहे हैं। 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1, पावर 2 है, पावर 2 लिख देना है, चिन्ह है प्लस का तो प्लस लिख देना है। फिर 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1, पावर 3 है, पावर यहाँ 3 लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह कर देंगे। फिर 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1, पावर 4 है, पावर 4 लिख देंगे। तो 1 पर पावर 2 बराबर हो जाएगा 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस रखने दीजिए। 1 पर पावर 3 हो जाएगा 1, 1 पर पावर 4 हो जाएगा 1, यानी सबको जोड़ देंगे 1, 1, 2, 1, 3, यानी मेरा जो शेषफल आ जाएगा वह 3 हो जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो ऊपर वाला नीचे में घटा दीजिए और जितना पावर है उसको लिख दीजिए। अगर यही क्वेश्चन रहता 8 पर पावर 2 प्लस 8 पर पावर 3 और प्लस 8 पर पावर 4, इसको 6 से भागा देते तो मेरा शेषफल क्या आता। अब 8 में से 6 को घटा दीजिए, बचेगा 2, पावर लिख दीजिए 2। 8 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 2, पावर लिख दीजिए 3। 8 में से 6 घटाएंगे 2 और लिख दीजिए पावर में 4 लिख दीजिए। अब यहां से आ जाएगा 2 दूनी 4, यहां से आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां से आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब क्या है, सबको जोड़ दिए, 16, 8, 24, 4, 28, यानी 28 आ गया। 28 शेष हो सकता है कभी। 28 को हम 6 से भागा दें, यानी इस संख्या को 6 से भागा दे रहे हैं तो शेष 28 आएगा। तो कभी जो ऐसा है कि संख्या से बड़ा शेष कभी नहीं आता है। अगर संख्या को हम 6 से भागा दे रहे हैं तो जो मेरा शेषफल आएगा वो हमेशा 6 से कम होगा। तो यहाँ 28 शेष आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर 6 से भागा दे देंगे। जब 6 से भागा दे देंगे तो 6 × 24 बच जाएगा 4, यानी 4 जो मेरा क्या आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 पर पावर 2 इंटू 8 पर पावर 3, इसको 6 से भागा देंगे तो बोलेगा शेषफल क्या होगा, यानी शेष बराबर भाट क्या आएगा। तो क्या करना, सेम वही प्रोसेस करना है। 8 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 2, पावर में 2 यहां है, लिख देंगे, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। पिछले बार प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दिए, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। अगर यही माइनस का चिन्ह होता तो माइनस का चिन्ह देंगे। चलिए 8 में से 6 गया, बच गया 2, पावर 3 है, यहाँ 3 लिख देते हैं, हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चक 32। संख्या को 6 से भागा दे रहे हैं तो 32 तो शेष आएगा नहीं। फिर क्या करेंगे, 32 को 6 से भागा दे देंगे तो 6 × 25 30, यानी जो मेरा शेष आ जाएगा, शेष बराबर हो जाएगा 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी में अगर माइनस दे दे, 8 पर पावर 2 और माइनस 8 पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, क्या दे दे, डिवाइडेड बाई 6, तब क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। फिर वही करना, सेम प्रोसेस। 8 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 2, पावर 2 है, लिख देंगे पावर 2, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रहने देंगे। 8 में से 6 घटाएंगे 2 और पावर 3 है, यहाँ पावर 3 लिख देंगे। चलिए 2 दूनी 4 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 में से 8 जाएगा, हो जाएगा -4। तो शेषफल जो होता है उसको हम माइनस में नहीं लिखते हैं, निकाल सकते हैं, एक प्लस और एक निगेटिव निकाल सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव,
लेकिन जब लिखना होगा तो हमेशा लिखते हैं क्या, प्लस वाला लिखते हैं। यह -4 है और भागा दे रहे हैं किससे, 6 से। तो अगर इसका एक शेषफल -4 आ रहा है, दूसरा शेषफल जो पॉजिटिव वाला आएगा वो +2 आएगा, क्योंकि दोनों शेषफल का योग इसके बराबर होता है। यानी जिस संख्या से भागा दे रहे हैं हम उसके बराबर होगा दोनों शेषफल का योग, पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला। अगर निगेटिव वाला -4 है तो पॉजिटिव वाला 2 होगा, क्योंकि 4 2 6 इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरा जो शेषफल आ जाएगा वो शेष बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां हमने 3 तरह का क्वेश्चन लिखा है। 17 पर पावर 114 को 16 से भागा देना है, 13 पर पावर 98 को 14 से भागा देना है और 13 पर पावर 97 को 14 से भागा देना है। ये 3 क्वेश्चन लिखा है और तीनों को हल करना है। यहाँ 17 को भागा देना है 16 से, तो यहाँ 17 को जब भागा देंगे हम 16 से तो मेरा 2 शेषफल आएगा, एक बार में लगाएंगे तो 16 इकाई 16 बच जाएगा, मेरा जो शेष बच जाएगा +1। अगर निगेटिव वाला शेषफल निकालेंगे तो 16 दूनी 32 और 17 में से 32 घटाएंगे तो जाएगा -15। यानी 2 शेषफल मेरा आ रहा है यहाँ पे, तो एक +1 और एक -15 आ रहा। अगर यहाँ पर लिख दे +1 और पावर 114 लिख दे, इसको तो हल कर सकते हैं, लेकिन अगर -15 लिख दे और 114 लिख दे तो इसको हल करना संभव नहीं होता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा और इसको हल ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि एक पर पावर कुछ भी रहेगा तो उसको निकाल सकते हैं। तो यही फायदा है यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल निकालने का, क्योंकि दोनों पर बनाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। जब आंसर सेम आएगा तो हम छोटा वाला मान हमेशा रखते हैं, छोटा वाला मान रखेंगे, कैलकुलेशन करने में आपको सुविधा होगा। तो हम यहाँ मान रख लेते हैं, पॉजिटिव वाला मान रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं और 1 पर पावर 114 हो जाएगा। तो 1 पर पावर कुछ भी रखेंगे तो मेरा आंसर जो होगा सेम आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या इसको इस तरह से समझे, 17 पर पावर दिया हुआ है 114, अब भागा देना है 16 से, 17 में से 16 को घटा दीजिए, 17 में से 16 घटेगा, बचेगा 1 और पावर जितना है लिख दीजिए 114, इसका मान आएगा 1, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम देखते हैं सेकेंड वाला को, 13 है, पावर दिया हुआ है 98 और बटे 14 दिया हुआ है, इसका भी 2 शेषफल आएगा। एक पॉजिटिव वाला आएगा जो 13 हो जाएगा और निगेटिव वाला आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो 13 में से 14 घटा दीजिए, हो जाएगा -1 और पावर 98 है, 98 लिख दीजिए। यहाँ माइनस में है और पावर क्या है, सम संख्या है, 2 माइनस मिलकर 1 पॉजिटिव देता है, यहाँ सम संख्या है ना, तो पावर यहाँ माइनस है, पावर है सम संख्या में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1। अगर यही पावर रहता विषम संख्या 97 रहता तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ उतर जाता, लेकिन यहाँ 98 है इसलिए माइनस का चिन्ह बदल गया पॉजिटिव में। सेकेंड का आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं थर्ड को। थर्ड में क्या देखना है, 13 पर पावर 97 भागा देंगे 14 से। चलिए 14 से भागा देते हैं 13 में, नहीं लग रहा है, कम संख्या नहीं लग रहा है, 0 बार में लगाएंगे, 14 गुने 0 बराबर हो जाएगा 0, घटाएंगे तो आ जाएगा 13, यानी एक पॉजिटिव शेषफल आ गया 13। इसका नेगेटिव शेषफल जब निकालेंगे, 14 को 13 से भागा देंगे, एक बार में लगाएंगे 14, 13 में से 14 घटेगा -1, यानी पॉजिटिव 13 और नेगेटिव शेषफल 1 आ गया, -1 आया। तो क्या करेंगे, अब नेगेटिव शेषफल को ही हम लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव शेषफल बड़ा है, इसको सॉल्यूशन करना बहुत ही कठिन है और इससे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। या इस तरह से समझिए, 13 में से 14 घटेगा तो -1, अब पावर 97 है, 97 को लिख दीजिए, -1 पावर है विषम संख्या में तो हो जाएगा -1, यानी जो शेषफल आएगा -1। लिखने का तो हम लिख सकते हैं -1 शेषफल को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, लेकिन जब भी हम आंसर देंगे तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यह -1 शेषफल आ गया, भागा किससे दे रहे हैं, 14 से भागा दे रहे हैं ना, 14 में से 1 घटा दीजिए, 14 - 1 बराबर 13। अब मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा
13। देखते हैं अगले प्रश्न को। 25 का पावर है 26 डिवाइडेड बाय 24, इसको 24 से भागा देना है। 25 लिख देते हैं, यहाँ पावर में है 26, यहाँ 26 भागा देना है 24 से। जब 25 में से 24 में भागा देंगे तो मेरा दो शेषफल आएगा, एक पॉजिटिव वाला आ जाएगा 1 और निगेटिव वाला आ जाएगा -23। दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो हम रखेंगे किसको? छोटा वाला को रखेंगे, यहां रखते हैं छोटा वाला को 1 और पावर है 26। मेरा 1 पर पावर कुछ भी रहे, आंसर आ जाएगा सेम, 1 ही आ जाएगा। अब दिया हुआ सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पर पावर 100 और डिवाइडेड बाय 3। कोई संख्या 2 है, उसको 3 से भागा देंगे, इसका 2 शेषफल आएगा। पॉजिटिव वाला आएगा 2 और निगेटिव वाला आएगा -1। तो हम छोटा शेषफल हमेशा लेते हैं, तो 1 लेते हैं, -1 ले लेते हैं। यहां रख सकते हैं -1 और पावर रखते हैं 100। -1 है, पावर 100 है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी जो मेरा शेषफल आ जाएगा वो हो जाएगा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पे पावर 256 और बटे 17, यानी 17 से भागा देना है इसको। तो 2 और 17 जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एक पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा 2 और निगेटिव जो वैल्यू आ जाएगा -15। तो 2 पर पावर कर देंगे 256 या -15 पावर कर देंगे 256। दोनों का आंसर निकालना संभव नहीं है क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर ऐसा संख्या लिख देंगे जो 17 से लगभग 1 का अंतर आ जाए, इन दोनों के बीच 1 का अंतर आ जाए। तो यहां पर हम 16 लिख सकते हैं और 16 और 17 में 1 का अंतर होगा। तो 16 को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 पर पावर 4 लिखना पड़ेगा। 2 पर पावर 4 बराबर क्या होता है? 16। जब पावर यहाँ 4 लिए, यहाँ 4 से डिवाइडेड कर देंगे, 6 चक 24, 4 चक 16 बटे 17 लिख सकते हैं। यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 पर पावर 256, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुने 64। और कहीं a पर पावर m और n लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं a पर पावर mn। अब 64 को 4 से गुना कीजिए, 64 गुने 4, 4 चक 16, 6 चक 24, 1 25, 256 आ रहा। यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको लिख देते हैं क्या? 2 पर पावर 4 है ना, 16 पर पावर 64 और बटे 17। अब 16 में से 17 घटाएंगे, बचेगा -1, यानी जो शेषफल मेरा आएगा -1। पावर 64 है, पावर 64 यहाँ लिख देते हैं। -1 यहाँ पर है सम संख्या, मेरा पावर जो हो गया ये चिन्ह बदल कर हो जाएगा प्लस में, और मेरा जो शेषफल आ जाएगा वो हो जाएगा 1। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में। तो हमें यही करना है क्या, और एग्जामिनर भी क्या करता है, ऐसा ही संख्या देता है कि दोनों का अंतर क्या लगभग 1 हो जाए, या 1 ज्यादा हो या 1 कम। यहाँ 16 किए तो इससे 1 कम हो गया, कहीं कहीं क्या होगा 1 ज्यादा कर देगा। तो उसी को अनुसार देखते हुए आपको इसको हल करना है। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है क्या, 3 पर पावर 174 डिवाइडेड बाय 5, यानी इस तरह का प्रश्न दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया और 3, 5 में 2 का अंतर है ना। तो हमको क्या करना है, ऐसा संख्या यहाँ लिखना 3 के जगह पर, दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाए। तो यहाँ पर 3 को हम 9 कर दें, तो इसको लिखना होगा 3 पर पावर 2, पावर 2 लिए इसे 2 ले लेंगे, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। अब डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, इसको और हल करते हैं। 3 तिया हो जाएगा 9 और पावर हो जाएगा 87 और बटे हो जाएगा 5, है ना। अब 5 दूनी 10 और 9 और 10 के बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। अब 5 से भागा देते हैं 9 में, तो मेरा एक पहला जो शेषफल आएगा 5 इकाई 5, यहाँ बच जाएगा 4, यानी पॉजिटिव 4 आएगा पहला शेषफल। दूसरा शेषफल जो 5 से भागा देते हैं 9 में, एक बार में लगाते हैं, अब 2 बार में लगाते हैं। 5 दूनी 10, 9 में से 10 गया -1, जो मेरा सेकेंड शेषफल आया वो -1 आया। पहला पॉजिटिव 4, दूसरा -1। दोनों शेषफल मेरा सही है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे। तो -1 कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं -1
आप पावर लिख सकते हैं 87। यहाँ चूंकि यह माइनस है, पावर है विषम में, तो हो जाएगा -1, यानी जो मेरा शेषफल आएगा -1। अब तो -1 हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी आंसर लिखना है तो शेषफल हो जाएगा पॉजिटिव वाला। तो 5 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, यानी जिससे भागा दे रहे हैं उसमें 1 घटा देंगे। 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।